हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरी कैट ऑस्कर प्रेग्नेंट है और इसकी कभी भी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी कैट जो ऑस्कर है इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। आज का जो ये वीडियो है मेरी प्रेग्नेंट कैट की डिलीवरी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी प्रेग्नेंट कैट की डिलीवरी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी जो कैट की डिलीवरी का ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरी कैट की प्रेगनेंसी के 64 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और बस से 24 घंटों में कभी भी मेरी कैट की डिलीवरी हो सकती है। जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि देखिए कैट का जो पेट है काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है, बाहर निकला हुआ है और इसके जो हाव भाव है इससे ऐसा लग रहा है कि मेरी कैट को पेन स्टार्ट हो गया है। मेरी कैट ने खाना पीना भी छोड़ दिया है, बिल्कुल ना के बराबर खा रही है और बस ये मेरे ही आसपास घूम फिर के रह रही है। ये चाह रही है कि हम इसे सहलाएं, उसको प्यार करें, इसके साथ ही साथ रहें, इसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ें। तो इस तरीके से इसको हम सहला रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये मेरे पास से हट ही नहीं रही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी हट रहे हैं तो ये आवाज़ देकर हमको बुला ले रही है कि बस मेरे ही पास बैठो। इसने अपनी जगह पहले से ढूंढ ली है कि इसको अपना बेबी कहाँ पे डिलीवर करना है। तो ये इसका कैट हाउस है और इसमें 2 दिन से इसने आना जाना और बैठना शुरू कर दिया है। ये बार बार अपने कैट हाउस में जाके बैठ रही है और या फिर अगर अंदर नहीं बैठ रही है तो बाहर ही बैठ रही है और ये अपने कैट हाउस के पास ही घूम फिर के रह रही है। लग रहा है कि अब इसकी डिलीवरी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। अगर आपकी कैट इस तरह से करती है जैसी मेरी कैट कर रही है तो आप भी ये जान लें कि आपकी कैट भी कभी भी किसी भी वक्त बच्चा डिलीवर कर सकती है। तो अपनी कैट के लिए हमने कैट हाउस रखा है और एक कार्टून भी रख दिया है, उसमें भी कपड़ा बिछा दिया क्योंकि आजकल विंटर सीजन है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो काफ़ी इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। मदर कैट है इसकी भी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। अब अगर इसका दिल चाहेगा तो अपने कैट हाउस में ही बच्चा डिलीवर करेगी, नहीं तो जो हमने कार्टून रखा हुआ है कपड़ा बिछा के अगर ये चाहेगी तो उसमें अपना बच्चा डिलीवर कर देगी। और रूम में हमने सिर्फ अपने कैट को रखा है जिसकी ये डिलीवरी होने वाली है। बाकी सारी कैट्स को और घर के जो बाकी और मेंबर्स हैं उनको हमने रूम में से हटा दिया है ताकि इसको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, बिल्कुल भी इसे कोई परेशानी ना हो। तो ये बार बार चाह रही कि हम लोग इसके आसपास रहें, घूम फिर के इसी को ही वॉच करते रहें, इसको सहलाते रहें, इसको प्यार करते रहें। इससे इसको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। अगर आप अपनी कैट को अकेला छोड़ देंगे ना इस हालत में तो कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी। अभी मेरी ऑस्कर की एज 12 मंथ्स की है, ये 12 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी है। ऑस्कर की ये फर्स्ट डिलीवरी है तो ऐसा में लग रहा है कि फर्स्ट डिलीवरी की वजह से भी ये थोड़ा सा स्ट्रेस में है। इसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई नई है, बिल्कुल नया नया इसका सारा एक्सपीरियंस है और इसको भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। रात के 10 बजे से कैट को पेन स्टार्ट हो गया था और पूरी रात मेरी जो ऑस्कर है इधर उधर तड़पती रही दर्द में और पूरी रात इसने इस तरीके से मेरे हाथ को पकड़े रखा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। पूरी रात ये इसी तरीके से दर्द में रही, इधर उधर मचलती रही, बेचैन रही और रात इसी तरीके से पूरी गुजर गई। रात में इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। सुबह 7 बजे हमने इसको नाश्ता दिया जिसमें इसको हमने दिया चिकन की कलेजी और चिकन के पंजों की डाइट बना कर दिया, जो कि इसने बहुत शौक से खा लिया और पूरा बाउल हमने बनाया था, आधा बाउल इसने खा लिया क्योंकि रात भर ये भूखी थी। रात में इसने कुछ भी नहीं खाया था और थोड़ा थोड़ा करके इसने आधा बाउल फिनिश कर लिया था। अभी सुबह के 9 बजने वाले थे, 10 मिनट बाकी था 9 बजने में और इसके बाद अब ऑस्कर को बेबी डिलीवर होने का टाइम नज़दीक आता जा रहा था। कैट की डिलीवरी के टाइम इस तरह की डाइट ज़रूर बना के दीजिए, ताकत वाली, जिससे कैट को बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी रहे क्योंकि इस टाइम उसे ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपकी कैट बहुत ज़्यादा पेन में होती है। तो इस तरह की डाइट आप बना के देंगे जिसमें कि ताकत भरपूर हो तो आपकी कैट के लिए डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। ऑस्कर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई थी और अभी 15 मिनट हो गए थे, यानी 9:15 हो रहा था और ऑस्कर को एक बेबी डिलीवर हो गया है। बहुत आसानी से बेबी डिलीवर हुआ, बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये देखिए एक बेबी अभी निकल आया है
और ऐसा लग रहा है कि ये बेबी ऑस्कर के ही कलर का है। ऑस्कर बहुत ज़्यादा परिंग कर रही थी, आपको सुनाई पड़ा होगा कितनी ज़्यादा ये परिंग कर रही है। अपने बेबी को चाट के इसने साफ़ कर लिया है, सारी गंदगी इसने साफ़ कर लिया है और अभी इंतज़ार करते हैं आगे और बेबी होते हैं या नहीं। तो थोड़ा सा टाइम ऑस्कर को ज़्यादा लग रहा था क्योंकि इसकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और देखिए अब 2-3 घंटे हो गए हैं। कैट को बच्चे डिलीवर करने में 5 से 6 घंटा या 7 घंटे का पूरा प्रोसेस लगता है। इतना टाइम लग जाता है कैट की डिलीवरी में। और अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं नेक्स्ट बेबी डिलीवर होने का। आपको लग रहा होगा ऑस्कर सो रही है, लेकिन ये सो नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे इसका बेबी डिलीवर हो रहा है। मिलते हैं कुछ देर में आपसे। एक बच्चा डिलीवर होने के 3 घंटे के बाद दूसरा बच्चा भी डिलीवर हो गया है और ये बच्चा देखिए बिल्कुल अलग कलर का है। ऑस्कर ने बच्चों को चाट के बिल्कुल साफ़ कर लिया है, सारे बच्चे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और अभी ये थोड़ा सा आराम कर रही है। बहुत थक गई है मेरी बच्ची। बच्चा डिलीवर करने में मेरी बच्ची को बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची परेशान हो रही है। एक बच्चा डिलीवर होने के 3 घंटे के बाद दूसरा बच्चा डिलीवर हुआ और जब दूसरा बच्चा डिलीवर हो गया तो उसके 3 घंटे के बाद ऑस्कर को तीसरा बच्चा डिलीवर हुआ। तीसरा बच्चा जो डिलीवर हुआ था ये थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था तीसरे बच्चे के लिए। पहला बच्चा जो हुआ वो तो बिल्कुल ऑस्कर के कलर का था और जो दूसरा बच्चा डिलीवर हुआ वो बिल्कुल अपने पापा यानी कि चीकू के कलर का था। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ नहीं रही है। इसी तरीके से पूरी रात इसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था। बच्चों को इसने चाट के साफ़ कर लिया है, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं बची है। और दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं, दूध पी के सो रहे हैं। देखिए मासूम मासूम बच्चे कैसे अपनी माँ से चिपके हुए हैं, कितने क्यूट और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये बच्चे। रूम में हीटर लगा दिया था ताकि कमरे का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे और बच्चों को और माँ को गर्माहट मिलती रहे, ठंडक ना लगने पाए। थोड़ी देर में तीसरा बच्चा भी डिलीवर हो गया। ये बच्चा देखिए ग्रे कलर का है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और दोनों बच्चों के मुकाबले में। ऑस्कर की डिलीवरी हो चुकी है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहनी थी कि आपकी दुआओं की और गुड विशेस की मेरी कैट और इसके बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।